हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी लेवल से कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का दिया है। अब व्यू ए इक्वल टू ब्रैकेट में दिया है 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 अंडर रूट 3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 यह है। तो इसमें जो बोल रहा है कि अवयव की कोटि, अवयव की कोटि पूछ रहा है। तो पहले अवयव की कोटि क्या होता है, अवयव की संख्या कौन सा होता है और अवयव क्या होता है। यह जितनी आपकी संख्याएं दी हुई है वह आपका अवयव कहलाता है। और अवयव की संख्या इस पूरे को गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो जितनी आपका 12 संख्या दिया, अवयव जितने दिया है वह आपकी संख्याएं कहलाती है। और अवयव की कोटि, कोटि क्या होती है कि यह जो मान दिया है आपका, ये जितना यह पंक्ति दिया, या इधर से पढ़ेंगे तो पंक्ति होता है और यह आपका स्तंभ होता है, ठीक है ना। तो यह देखिए स्तंभ आपका दी हुई संख्या है, आपका 4 स्तंभ है इसमें, और पंक्ति आपका 3 दिया है। तो अब देखिए इसका जो रूल दूसरा होता है, तो हम लिखेंगे जैसे यह है अवयव A11, A12, A13, A14, ठीक। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। यह आपका दी हुई संख्या है, ठीक है, अवयव है। तो इसमें जो ये जो लाइन है, यह पहला आपका है पंक्ति, इसको फर्स्ट पंक्ति बोलते हैं। यह आपका सेकंड पंक्ति है, पंक्ति थर्ड पंक्ति। इसमें 3 पंक्ति है, 3 हमारा पंक्ति हो गया। और इसमें जो है इधर से जब पढ़ते हैं तो यह आपका पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ। यहाँ पर है दूसरा स्तंभ, तीसरा आपका तीसरा स्तंभ है, स्तंभ। और चौथा आपका स्तंभ। इसमें 4 स्तंभ है, ठीक ना, 4 स्तंभ है। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अवयव की कोटि। अब कोटि पूछता है तो यह कोटि का होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। यह आपका कोटि बराबर होता है
ठीक ना। कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो अब देखिए पंक्ति आपका कितनी है, 3 है, इधर से पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ठीक ना। 3 आपका स्तंभ हो गया, पंक्ति हो गया, और गुणे स्तंभ, स्तंभ 1 2 3 4, 4 आपका स्तंभ हो गया, ठीक ना। तो अब पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहाँ पर हल करेंगे। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, ठीक ना। जो पंक्ति है और स्तंभ है, इसको पंक्ति को यम से प्रदर्शित करते हैं, स्तंभ को यन से भी प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं m गुणे n, m का मान दिया है, इधर से पढ़ेंगे तो यह आपका पंक्ति हो गया, तो 3 आपका पंक्ति हो गया, गुणे n यानी कि स्तंभ, स्तंभ आपका 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4, 4 आपका स्तंभ हो गया, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है अवयव की संख्या इक्वल टू होगा अवयव की संख्या, इसमें संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपका 12 संख्या है, यह आपका निकल गया, अवयव की संख्या हो गया। अवयव, अब अवयव पूछ रहा है, तीसरा है अवयव दिया है A13, है ना, और दिया है A21 A33 A34 24 है, सॉरी A24 और A23 यह दिया है। तो अब देखिए A13 यहाँ पर पहले पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में है A13, तो यहाँ से हम लेंगे, यह आपका मान होगा 19, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है आपका A21 है, A21, तो A21 यह आपका है पहला स्तंभ है और दूसरी पंक्ति, तो यहाँ से भी लेंगे आपका पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति है 35, यह होगा। और उसके बाद दिया है A33, ठीक है, A33 आपका यहाँ पर है तीसरा स्तंभ है, तीसरा पंक्ति, तो तीसरा स्तंभ तीसरा पंक्ति है, तो A33, तो A33 का मान आपका -5 है, -5। उसके बाद है यह मान है A24, अब A24 आपका दूसरा पंक्ति है और चौथा स्तंभ है, तो यहाँ से भी लेंगे दूसरा पंक्ति और तीसरा चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ आपका आएगा 12 आएगा। अब उसके बाद जो दिया है A23 यहाँ पर है, तो A23 आपका दूसरा पंक्ति है तीसरा स्तंभ है, तो यहाँ से भी लेंगे तीसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति आपका
दिया है 5/2। यह पूरे आपका आंसर हुआ। यदि वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।